हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। अजय गौतम हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ। हाजिर खान है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। वीएचपी से डॉक्टर रेणु कीर हमारे साथ हैं। मैं एआईएमआईएम से शुरुआत करना चाहूँगा। मोहम्मद फरहान, आज तो नू में सब कुछ शांत है, कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वहां की बीजेपी सरकार वीएचपी के इशारे पर चल रही है। आपने कहा अगर कोई हिंसा होगी तो उसके लिए जिम्मेदार वही होगी। अब तो किसी मुसलमान का घर भी नहीं बचा वहां तोड़ने के लिए, क्यों ऐसा? देखिए प्रत्युष भाई, जब कोई घटना होती है तो वो बताकर नहीं होती। घटना एट द टाइम सिचुएशन के हिसाब से घट जाती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि इंसानियत बढ़ी या यात्रा, तो बीएचपी वाले का कहना है कि यात्रा बढ़ी। शांति बढ़ी या यात्रा, तो उनका कहना नहीं, शांति हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए यात्रा ज्यादा जरूरी है, शांति नहीं जरूरी है। तो बीएचपी की जो मानसिकता है, अब उसमें सरकार क्या करे, क्योंकि सरकार को पता है सरकार बीएचपी के दबाव में है। बल्कि ये होना ये चाहिए था कि सरकार के लाइन ऑर्डर खराब ना होता और बीएचपी सरकार के दबाव में होती, ये होना चाहिए था। मगर वो उनके सरकार के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं, बिना अनुमति की यात्रा लेके जाने को तैयार हैं। लेकिन आज यात्रा तो होने नहीं दी ना, प्रशासन ने यात्रा निकलने ही नहीं दी। वहां पर धारा 144 लगा दी, इंटरनेट पर बैन कर दिया। आज यात्रा निकली नहीं। कुछ एक लोगों को ले जाकर के मंदिर में पूजा अर्चना करने की इजाजत उनको दी गई, बस में बैठा कर ले जाया गया। देखिए ऐसा है, हम ये कह रहे हैं जहां इतनी बड़ी वारदात हो गई, जिसमें इतना सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया, तो आप वहां पर फिर से यात्रा करके क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे पास तो अब घर तोड़वाने के लिए भी नहीं बचा साहब। अब तो केवल हम बच्चे हैं, हमारी कमर बची है, उसी पे बुलडोजर चला दीजिए, कमर भी टूट जाए, हम भी खत्म हो जाए, यही बचा है। अगर वीएचपी यही चाहती है तो आइए, स्वागत है, हम लोग बुलडोजर के नीचे लेट जाते हैं और चढ़ा दीजिए। अगर आपको यही सुकून मिलता है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। मैं वीएचपी से डॉक्टर रेणु कीर से इसका जवाब लेना चाहूंगा। रेणु कीर जी, जब प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, उसके बावजूद यात्रा की जिद क्यों ये जिद? देखिए प्रत्युष जी, जो ये ब्रज मंडल शोभा यात्रा है, ये हिंदू समाज में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। मेवात का जो क्षेत्र है वो भी धार्मिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हिंदू समाज के लिए। पांडवकालीन समय से ही यहाँ पर बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं, जिनमें नल्हड़ देव महादेव मंदिर, जहाँ पे 31 जुलाई को ये हिंसक घटना हुई, जो कि बहुत ही शोकनीय है और जिसकी आलोचना होनी चाहिए। दूसरा है महादेव मंदिर और तीसरा है श्रृंगार देव मंदिर। अब बहुत लंबे पुरातन समय से ही हिंदू समाज प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में यहाँ पर अपनी शोभा यात्रा निकालता आया है। और विश्व हिंदू परिषद एक हिंदू संगठन होने के नाते, एक सामाजिक संगठन होने के नाते पिछले कई वर्षों से इस शोभा यात्रा मैं आपकी बात समझ गया, भूमिका निभा हर वर्ष वहां पर यात्रा निकलती है, लेकिन हर वर्ष वहां पर दंगा फसाद नहीं होता है। हर वर्ष यात्रा निकलती है, आपकी बात मैंने मानी, लेकिन हर वर्ष वहां पर दंगा फसाद हिंसा नहीं होती है। प्रशासन ने कहा आपको अनुमति नहीं मिलेगी। अगर प्रशासन और सरकार की तरफ से बनाई है तो फिर ये संगठनों की जिद क्यों? यही अगर कोई मुस्लिम संगठन देखिए, प्रशासन और सरकार अनुमति नहीं मिलती, उसके बावजूद यात्रा निकलती, तो क्या आप खामोश बैठते? भारत का संविधान है जो आर्टिकल 25 के तहत भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और शांतिपूर्ण तरीके से, साथ ये भी कहता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है रेणु जी, साथ ही साथ ये भी कहता है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मानना पड़ेगा। ये भी भारत का संविधान कहता है। अगर हमें और आपको आजादी देता है अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता की,
तो यह भी कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर के तहत आपको चलना पड़ेगा। मनाही है, इट मींस की मनाही, नो मींस नो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी इस बिंदु पर कि इस यात्रा को पुनः शुरू करने का और खत्म करने का, कंप्लीट करने का जो फैसला है, जो निर्णय है, वो विश्व हिंदू परिषद ने नहीं बल्कि मेवात के ही जो सर्व जातीय हिंदू समाज है उसने लिया है। विश्व हिंदू परिषद एक हिंदू संगठन होने के नाते हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके साथ सहयोग में खड़ा है। इसकी जिद विश्व हिंदू परिषद ने नहीं की, ये निर्णय विश्व हिंदू परिषद का नहीं है। दूसरा, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी मेवात की डिबेट में इस वक्त कह रही हैं वीएचपी इस यात्रा के साथ नहीं था, वो बैकआउट कर रहा था। मैंने आप मेरी बात को अलग रंग ना देने का, मैंने आपको ये कहा कि इस यात्रा का जो फैसला है वो सर्वसम्मति से मेवात का जो सर्व जातीय हिंदू समाज है, वहां का जो लोकल समाज है, उसने लिया है। वीएचपी एक हिंदू संगठन होने के नाते उनके साथ खड़ा है, उनका सहयोग कर रहा है धर्म की रक्षा के लिए। और अगर आप मेवात की डेमोग्राफी पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों में वहां पर 100 से अधिक जो गांव है वहां पे हिंदू जनसंख्या शून्य हो गई है। मेवात में जो हिंदू मंदिर रहे हैं उनकी जमीनों को इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा कब्जा लिया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो है वो है जिहादी सियासत। प्रशासन और सरकार से भी पहले अगर हम देखते हैं तो जिहादी जो मानसिकता है, जो अपने इस्लामिक धर्म के अलावा अन्य धर्मों को हमेशा ही एक काफिर के रूप में, एक दुश्मन के रूप में देखते आए हैं। और हाफिज नूर अहमद अजहरी मैं यहाँ पर रेफरेंस देना चाहूंगी डॉक्टर BR जिहादी मानसिकता की बात कर रही हैं प्रत्युष भाई। हाफिज साहब मैं आ रहा हूं, आप दोबारा आऊंगा आपके पास। मोहम्मद फरहान, अभी मेरा सवाल हाफिज नूर से। इन्हें जिहाद का मतलब खुद भी नहीं मालूम होगा जिहाद का मतलब क्या है। असल में लश्कर तैयबा और अलकायदा और जैश मोहम्मद के नाम से जो इस्लाम पेश किया गया है भारत में और दुनिया में, वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम को समझने के लिए हमारे उलमा से राब्ता करना पड़ेगा। आधा घंटा 1 घंटा की डिबेट में आप इस्लाम को नहीं समझ सकते। दूसरी बात यह है कि ये यात्रा जो आज की यात्रा थी, इसके ताल्लुक से पूरे भारत के में जितनी इस्लामिक तंजीमें, इस्लामिक तहरीकें हैं, मुसलमान जो उलमा हैं, उन्होंने किसी ने भी इस यात्रा का बायकॉट नहीं किया और इसके खिलाफ नहीं बोला। और हमें बोलना भी नहीं चाहिए। हुकूमत ने जो वहां की हरियाणा सरकार है, उन्होंने यात्रा की परमिशन क्यों नहीं दी? वो कायर लोग हैं। वो कायर ना अगर होते तो पिछले दिनों इतनी बड़ी घटना सामने नहीं आती। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ऐसी घटनाएं होती नहीं है। ऐसी सुनियोजित एक साजिश के तहत और हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती तब भी करवाती है और सत्ता में रहती है। हाफिज नूर जी, असदुद्दीन ओवैसी ने विश्व हिंदू परिषद का नाम रख दिया है कट्टरपंथी परिषद। वो तो पहले सही कहा उन्होंने। कट्टरपंथी होने में कोई शक है? वो सीधे अभी आप देखिए मेवात में रैलियां निकालकर मुसलमानों को गालियां दी। किस तरह से गालियां दी? मुल्ले काटे जाएंगे, राम चिल्लाएंगे। त्रिपुरा में 8 मस्जिदें जला दी। आप बताइए ये सब करने वाले कौन है? उनका सीधा निशाना मुसलमान है। अभी ये बहन बैठी हुई है। मैं इसका जवाब वीएचपी से लूं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दीजिए हाफिज नूर, लॉ एंड ऑर्डर की बात जब मैं कर रहा हूं ना, तो लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए। ये छतों से पत्थर फेंकना, ये इससे कौन सी मानसिकता कहेंगे आपके अनुसार? उसको अगर डिफाइन करना हो तो ये इस पत्थर फेंकने वाले की मानसिकता को अगर मैं कहूं, हाफिज नूर डिफाइन कीजिए, तो क्या कहेंगे उसको? देखिए बात आपकी सही है। पत्थर फेंकने वाला कोई हो, हिंदू या मुसलमान हो, वो मुजरिम है। लेकिन मुजरिम तय कौन करेगा? इन्हें पुलिस को हक ये है
कि वो नामजद करे, कोर्ट में दाखिल करे, अदालत में। हाँ। ये सजा देने का काम अदालत का है। हाँ। ये जो वहां घर जो तोड़वा दिए गए हैं बेकसूर और बेगुनाह मुसलमानों के,